हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शिक्षा पर। मैं आज आप लोगों के लिए बीए और बीएससी सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर के इकोनॉमिक ज्योग्राफी से नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। तो चैप्टर का नाम है शक्ति संसाधन, पावर रिसोर्सेस। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आई सेक्शन में जाकर हमारी पिछली वीडियो को देख लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम लिंक दिया गया है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शक्ति संसाधन, शक्ति के संसाधनों का महत्व। आज के विकसित देशों में विभिन्न रूपों में शक्ति का विकास किया गया है। वास्तविकता तो यह है कि यदि इन देशों से शक्ति का लोप कर दिया जाए तो संभवतः इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। शक्ति का उपयोग यहाँ न केवल प्रकाश करने, घरेलू कार्यों में, परिवहन उद्योग और संवाद संचार के साधनों में ही किया जाता है। उसके द्वारा कृषि में भी क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद भी सभी क्षेत्रों में शक्ति का विकास बड़ी द्रुत गति से हुआ है। यह शक्ति अनेक स्रोतों से प्राप्त की जाती है। इन स्रोतों को साधारणतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो पहला वर्ग है जीवों से प्राप्त, जिसको हम बोलेंगे एनिमेट, और दूसरा है निर्जीवों से प्राप्त, जिसको हम बोलेंगे इनएनिमेट। तो प्रथम वर्ग के अंतर्गत मानव, पशु और लकड़ियों से प्राप्त होने वाली शक्ति होती है। मोटे तौर पर यह अनुमान किया गया है। द्वितीय वर्ग में वायु, जल शक्ति सम्मिलित की जाती है। इन दोनों वर्गों के अंतर्गत इसका तीसरा वर्ग भी माना गया है, जिसके अंतर्गत कोयला, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस, एल्कोहल, सूर्य ऊर्जा, ज्वार भाटे की शक्ति तथा अणु शक्ति आती है। इन्हें औद्योगिक शक्ति कहा जाता है। इसमें कोयले का भाग 29%, पेट्रोलियम का 39%, प्राकृतिक गैस का 19% तथा जल शक्ति, अणु शक्ति एवं अन्य भूगर्भिक शक्तियों का 2% होता है। इसके बाद बात करते हैं कोयले की। कोयला शक्ति अथवा ऊर्जा के संसाधनों में कोयले का विशेष महत्व है। इस पर विश्व की सारी सभ्यता निर्भर है। कोयला ही किसी देश के आर्थिक एवं राजनीतिक स्वरूप को निर्धारित करती है। इसी से विभिन्न प्रकार के उत्पादक जैसे गैस, रासायनिक पदार्थ, खाद, कृत्रिम रंग, खनिज तेल, कोलतार, सुगंध, नैप्था, अमोनिया एवं कृत्रिम शक्कर प्राप्त किए जाते हैं। अब इसके बाद जानते हैं कोयले की उत्पत्ति, कि कोयले की उत्पत्ति कैसे हुई और किसके द्वारा हुई है। तो चलिए जानते हैं कि कोयले की उत्पत्ति कैसे हुई है। कोयला अत्यंत प्राचीन वनस्पति का रूप है, जो कि परिवर्तित रूप में पाया जाता है। जहां आज कोयले के क्षेत्र हैं, अतीत काल में वहां सघन वन थे। ये वन प्रदेश दलदल भूमि पर स्थित थे। शताब्दियों तक बड़े बड़े विशाल वृक्ष, विभिन्न प्रकार के पौधे इन पर उगते गए, गिरते गए। इस प्रकार उस वनस्पति की तह पर तह जमा होते होते अत्यंत प्राचीन काल में भूगर्भिक परिवर्तनों द्वारा यह प्रदेश नीचे धंस गए और विस्तृत जलाशय बन गए। उसमें अनेक नदियां मिट्टी लाकर डालती रहीं, जिससे शताब्दियों तक मिट्टी की तह जमा होती गई। मरे हुए जल जीवों के ढांचे भी इसी तह पर जमते गए। प्राचीन वन प्रदेश की वनस्पतियां धीरे धीरे पृथ्वी के भीतर की गर्मी और ऊपर की तह में परिवर्तित होती रही। वनस्पति का यह परिवर्तित रूप ही कोयला है। कोयला दो युगों में बना माना जाता है। अब ये 30 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बनी युग और 7 करोड़ वर्ष पूर्व तृतीय युग। कोयला अधिकतर जलमग्न अथवा अपसादी शैलों में मिट्टी की तहों के बीच में पाया जाता है। कोयले की तह 1 मीटर से 3.5 मीटर तक की मोटी
होती है, किंतु कुछ तो 30 मीटर तक मोटी पाई जाती हैं। यह कुछ हजार किलोमीटर क्षेत्र में लगाकर हजारों किलोमीटर तक फैले क्षेत्र में पाई जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं कोयले की किस्म के बारे में कि कोयले की कौन कौन सी किस्में होती हैं। कोयला अत्यंत प्राचीन वनस्पति का रूप है जो कि परिवर्तित रूप में पाया जाता है। वनस्पति का प्रारंभिक परिवर्तित रूप पीट है। इसके पश्चात जैसे जैसे समय बीतता गया वह लिग्नाइट, उप विटामिन्स, वाष्प के उपयुक्त कोयला, अर्ध एंथेसाइड और एंथेसाइड में बदल गया। कोयला कई प्रकार का होता है। कार्बन का अंश जितना अधिक होता है कोयला उतना ही अधिक गर्मी उत्पन्न कर सकता है। इसी आधार पर कोयले को कई जातियों में बांटा गया। तो सबसे पहले बात करते हैं एंथेसाइड की। एंथेसाइड सर्वोत्तम प्रकार का एवं सबसे कठोर किस्म का कोयला होता है। यह बहुत काला, चमकीला एवं रवेदार होता है। यह पत्थर के समान दिखाई देने वाला कोयला होता है जिसके छूने से उंगलियां काली नहीं होती। यह सरलता से आग नहीं पकड़ता, किंतु एक बार जल जाने पर ऊष्मा अधिक देता है और इसमें चमकीली नीली ज्वाला निकलती है तथा जलते समय धुआं बिल्कुल नहीं होता है और राख भी कम छोड़ता है। घरों में भोजन बनाने के लिए इसी को ईंधन के रूप में काम में लाया जाता है। इसको कोक नहीं बनाया जा सकता अतः औद्योगिक ईंधन के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जाता। इसमें कार्बन का अंश 95%, ऑक्सीजन 25% और हाइड्रोजन 2.5% होता है। विश्व के कुल एंथेसाइड कोयला के उत्पादन का लगभग आधा रूस, यूक्रेन तथा कजाकिस्तान से अधिक संयुक्त राज्य अमेरिका से तथा शेष बेल्जियम, जर्मनी और इंडोचीन से प्राप्त होता है। इसके बाद बात करते हैं हम सेकंड की। तो सेकंड है बिटुमिन्स कोयला। बिटुमिन्स कोयला भी काफी शुद्ध होता है। इसमें कार्बन का अंश 75% से 85% तक पाया जाता है तथा शेष में 10% ऑक्सीजन एवं 50% हाइड्रोजन पाई जाती है। इस प्रकार का कोयला काले या गहरे भूरे रंग का होता है। यह बड़ा उपयोगी एवं प्रचलित है। लोहे से इस्पात बनाने में यही कोयला अधिक काम में लाया जाता है। यह सरलता से आग पकड़ लेता है और धुआं भी कम देता है। विश्व में विटामिन्स कोयले के उत्पादन का 70% यूक्रेन, कजाकिस्तान तथा रूस, ग्रेट ब्रिटेन, पोलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जर्मनी से प्राप्त होता है। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है लिग्नाइट या भूरा कोयला। लिग्नाइट या भूरा कोयला निकृष्ट जाति का होता है। इसमें अशुद्धियां पाई जाती हैं। कार्बन का अंश केवल 45% से 45% से तक ही होता है। वाष्प अधिक होता है। यह कड़ा नहीं होता है। खान से बाहर निकलते ही इसके टुकड़े होना आरंभ हो जाते हैं। इसके छूने से उंगलियां काली हो जाती हैं। जलते समय इसमें से गंध और धुआं भी निकलता है। विश्व में कुछ उत्पादन का 52% लिग्नाइट कोयला अकेले जर्मनी से प्राप्त होता है और शेष संयुक्त राज्य अमेरिका, चेक गणराज्य तथा रूस और हंगरी से प्राप्त होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट किस्म है पीट कोयला। पीट कोयला यह वनस्पति के मौलिक स्वरूप में थोड़ा सा ही परिवर्तित कोयला है। इसमें 60% कार्बन का अंश, 35% ऑक्सीजन और 5% हाइड्रोजन पाई जाती है। यह लकड़ी की भांति जलता है और धुआं अधिक देता है तथा कम गर्मी प्रदान करता है। पीट का उपयोग घरों में जलाने के लिए सबसे अधिक जर्मनी, पोलैंड, आयरलैंड और रूस में होता है। रूस तथा यूक्रेन में तो इससे विद्युत शक्ति भी उत्पादित की जाती है। यहाँ यह पीट से विद्युत शक्ति बनाने में शक्ति गृह, मॉस्को, लेनिनग्राड और गोर्की
में है। तो ये थी कोयले की किस्में, कौन कौन सी? एंथेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट या भूरा कोयला और पीट कोयला। तो हमने जाना ये कितने कितने प्रतिशत कार्बन में होता है, कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होता है और कितने प्रतिशत इसमें हाइड्रोजन होता है। तो आप जानते हैं कोयले का उपयोग, कि कोयले का उपयोग किन किन चीजों के लिए किया जाता है। विश्व के सभी उन्नतिशील देशों में अधिकांश कोयले का प्रयोग होता है। जिन देशों में कोयले के विशाल भंडार हैं वे विश्व के महत्वपूर्ण देश माने जाते हैं, जैसे ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम और चेक गणराज्य। तथा कोयले का कुल शक्ति का 90% होता है। रूस, यूक्रेन, पोलैंड तथा फ्रांस में शक्ति का लगभग 70% कोयले से प्राप्त होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जल शक्ति, तेल और गैस के अधिकाधिक प्रयोग के कारण कोयला शक्ति का केवल 50% प्रदान करता है। भारत में भी कुल शक्ति का अधिकांश कोयले से ही प्राप्त होता है। आधुनिक औद्योगिक सभ्यता कोयले पर ही आश्रित है। आधुनिक संस्कृति जिन साधनों पर टिकी हुई है उनमें कोयले को प्रथम स्थान मिलना चाहिए। आधुनिक युग में कोयले का महत्व बहुत अधिक है। कोयले ने प्रमुख औद्योगिक देशों में राजनीतिक सत्ता प्रदान की है। कोयले के अभाव में आधुनिक सभ्यता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यदि विश्व में कोयला सहसा विलीन हो जाए तो मनुष्य के सैकड़ों काम रुक जाएंगे और उसे बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। सारे कारखाने बंद हो जाएंगे, विश्व के समस्त इंजन बेकार हो जाएंगे और उत्पादन को गहरा धक्का लगेगा। विश्व का सारा व्यापार ठप हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है पेट्रोलियम या खनिज तेल। तो सबसे पहले जानते हैं पेट्रोलियम की उत्पत्ति, कि पेट्रोलियम की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो आइए जानते हैं हम। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तेल की उत्पत्ति वनों और समुद्रिक जीव जंतुओं के जो प्राचीन काल के डेल्टाओं, झीलों और समुद्रों में रहते थे दब जाने से हुई है। जब अपसादी सैलें बन रही थी तो उनमें बहुत सी समुद्रिक जीव जंतु भी दब गए। दब जाने पर समय पाकर गर्मी और दबाव के प्रभाव से इन्हीं जीव जंतुओं की चर्बी खनिज पदार्थ में मिलकर मिट्टी का तेल बन गई। मिट्टी का तेल प्रायः बालू के पत्थर, चिकनी मिट्टी के पत्थर और कहीं कहीं छिद्राकार चूने की सेलों में पाया जाता है। तेल प्रायः नमकीन जल और गैस के साथ मिला रहता है। सबसे नीचे जल रहता है, उसके ऊपर नमक, तेल और सबसे ऊपर गैस होती है। भीतरी जल के दबाव के कारण कुछ समय तक तेल अपने आप फुब्बारे के रूप में बाहर निकलता रहता है, किंतु दबाव घट जाने पर इसे पंपों द्वारा निकालना पड़ता है। साधारणतः तेल 1000 से 2000 मीटर की गहराई पर मिलता है। विश्व में सबसे अधिक गहरा तेल का कुआं 5000 मीटर जो कि कैलिफोर्निया प्रांत में पाया जाता है। कच्ची मिट्टी के तेल में बहुत सी अशुद्धियां मिलती हैं, अतः इसे पेट्रोलियम या अशुद्ध तेल कहते हैं। इसे प्रयोग में लाने से पूर्व बड़े बड़े तेल शोधक कारखानों में साफ करना पड़ता है। कोयले के बाद उत्पादन के मूल के दृष्टिकोण से मिट्टी के तेल का महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि इसका अधिकाधिक प्रयोग वर्तमान समय में प्रकाश, चालक शक्ति और मशीनों को चिकना करने के लिए किए जाने लगा है। यह तेल मशीनों को चिकना रखता है, कम स्थान घेरता है तथा एक सुविधाजनक ईंधन है। अतः स्थल, जल और वायु यातायात में क्रांति लाने में इसका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसका कारण यह है कि तेल अधिक सुगमता पूर्वक और कम व्यय में एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाया जा सकता है, क्योंकि यह कोयले की अपेक्षा कम स्थान घेरता है और सैकड़ों किलोमीटर तक नलों अथवा विशेष प्रकार के जहाजों में भर करके ले जाया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं कोयले की प्रयोग की अपेक्षा इसके प्रयोग में अधिक स्वच्छता रहती है और इसे एकत्रित करना भी
आसान रहता है। इसके प्रयोग में यंत्रों की गति अधिक की जा सकती है और यंत्र संचालन की अपेक्षा कम श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। कोयले की भांति मिट्टी के तेल क्षेत्रों में कोई उद्योग केंद्रित नहीं है। यहाँ तक कि आपको शुद्ध करने के लिए कारखानों में बंदरगाहों पर नहीं पाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि जिन क्षेत्रों में मिट्टी का तेल पाया जाता है वहाँ प्रायः और कोई खनिज पदार्थ नहीं मिलते जिससे कारखाने चल सकें। मिट्टी के तेल की लगभग 5000 प्रकार की विभिन्न उप वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं। इसका सबसे अधिक मुख्य उपयोग युद्ध काल में कृत्रिम रबड़ बनाने में किया गया। अनुमान लगाया गया है कि एक ढोल कच्चे तेल से 36% तेल ईंधन के तेल, 35% ग्लोसीन, 15% गैस का तेल, 8% मिट्टी का तेल, 4% डिस्टिलेंट और शेष 2% और शेष 2% में चिकना करने का तेल, पैराफिन, नैप्था, वैसलीन, बेंजाइक मोम आदि प्राप्त होता है। मिट्टी का तेल अनेक प्रकार से मानव जीवन के उपयोग में आता है। इसका उपयोग न केवल चिमनियों और लालटेनों तथा अंतर्दह इंजनों में होता है, दरवाजों पर वार्निश करने, प्लास्टिक की पेटियां बनाने, प्लास्टिक नाखून की पॉलिश, ग्रामोफोन की चूड़ियां आदि बनाने में इसका उपयोग किसी न किसी रूप में किया जाता है। मशीनों को चलाने तथा उनको चिकना करने के लिए, जूट के रेशों में चमक लाने, चाय सुखाने, वायुयान चलाने के लिए तथा स्प्रिट बनाने के लिए इसका उत्पादन होता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि शक्ति के संसाधनों का महत्व क्या होता है, कोयले की उत्पत्ति कैसे हुई है और कोयले की कौन कौन सी किस्में हैं और कोयले के उपयोग कहाँ कहाँ पर और किस किस तरीके से किया जाता है। इसके बाद जाना हमने कि पेट्रोलियम या खनिज तेल कैसे प्राप्त होता है और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और तेल का उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो ये सब आज हमने आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाया है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स। हमारे आज की वीडियो का PDF हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।